नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दर्शन की, एक ऐसी फिलॉसफी की जो प्राचीन भारत में बहुत बहुत ताकतवर थी, लेकिन आज इतिहास की किताबों से वो लगभग मिट चुकी है। जी हाँ, ये कहानी है आजीवक दर्शन की। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक पूरा का पूरा बड़ा धर्म बस यूं ही गायब हो जाए? एक ऐसा धर्म जो सदियों तक फलता फूलता रहा और फिर समय की गर्द में ऐसा खोया कि आज उसकी अपनी एक भी किताब, एक भी ग्रंथ नहीं मिलता। सुनने में अजीब लगता है ना? पर आजीविकों के साथ बिल्कुल यही हुआ। और ये कोई छोटा मोटा कुछ लोगों का ग्रुप नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी पीक पर आजीविक दर्शन का असर इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा कि मौर्य साम्राज्य के बड़े बड़े सम्राट भी इसे मानते थे। तो उस दौर का माहौल कैसा था, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, उस समय सिर्फ बुद्ध और महावीर ही नहीं थे, उनके जैसे और भी कई बड़े बड़े शिक्षक थे अपने अपने विचारों के साथ। लेकिन इन्हीं सब में एक थे मक्खली गोसाल, और उनका आइडिया वो सबसे अलग था, सबसे ज्यादा कह सकते हैं क्रांतिकारी। वो क्या था? नियतिवाद। मतलब सब कुछ, एब्सोल्युटली एवरीथिंग पहले से ही तय है। तो चलिए इन्हीं मक्खली गोसाल के बारे में थोड़ा और जानते हैं, जो इस दर्शन के फाउंडर थे। काफी कंट्रोवर्शियल लेकिन दिलचस्प शख्सियत। तो ये मक्खली गोसाल थे कौन? देखिए, इनकी कहानी बड़ी ही जमीनी है। कहते हैं कि वो बहुत गरीबी में पैदा हुए थे एक गौशाला में, और इसी वजह से उनका नाम गोसाल पड़ा। और मजे की बात यह है कि शुरुआत में वो महावीर के शिष्य थे। जी हाँ, जैन धर्म वाले महावीर के। 6 साल तक उनके साथ रहे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। और वो वजह क्या थी? बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। हुआ यूं कि एक तिल का पौधा था। महावीर ने कहा कि ये पौधा बचेगा, फलेगा, फूलेगा। अब गोसाल ने सोचा, चलो इसे गलत साबित करते हैं। उन्होंने उस पौधे को जड़ से उखाड़ फेंका। लेकिन फिर क्या हुआ? बारिश हुई और वो पौधा फिर से जी उठा। बस यही वो पल था जिसने गोसाल की सोच बदल दी। उन्हें लगा कि अरे, चीजें तो मरकर भी जी सकती हैं, मतलब सब कुछ पहले से तय है, एक बड़ी योजना का हिस्सा है। और इसी एक घटना ने उनके और महावीर के रास्ते अलग कर दिए। और इसी एक अनुभव से, इसी एक तिल के पौधे से आजीविक दर्शन के सबसे बड़े सिद्धांत का जन्म हुआ। और वो सिद्धांत था नियति का। तो ये नियति आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म। मतलब हमारी आजाद मर्जी, हमारी फ्री विल सिर्फ एक धोखा है, एक इल्यूजन। हमारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी सुख, जो भी दुख, वो सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है। इसका मतलब कर्म का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो दरअसल हम नहीं, बल्कि नियति हमसे करवा रही है। इसको समझने के लिए आजीविकों ने एक बहुत ही कमाल की मिसाल दी थी। सोचिए कि हर इंसान की आत्मा एक धागे का गोला है, ठीक है? और उस धागे की लंबाई पहले से तय है। हमारी पूरी जिंदगी बस उस धागे का धीरे धीरे खुलना है। न हम उसे काट सकते हैं, न उसे लंबा कर सकते हैं। और मोक्ष वो तो तभी मिलेगा जब वो धागे का गोला पूरा खुल जाएगा। अब सोचिए, उस जमाने में ये विचार कितने रैडिकल रहे होंगे। ये तो सीधा सीधा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर हमला था। वही कर्म का सिद्धांत जो बौद्ध और जैन धर्म की रीढ़ की हड्डी था। आजीविक कह रहे थे कि भाई, अच्छे काम करो या बुरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होना तो वही है जो पहले से लिखा जा चुका है। लेकिन कहानी में अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सवाल यह है कि हम आजीविकों के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, क्या उस पर यकीन किया जा सकता है? और यही आजीविकाओं को समझने में सबसे बड़ी मुश्किल है। सोचिए जरा, किसी की कहानी बतानी हो, लेकिन वो कहानी सिर्फ उनके दुश्मनों ने लिखी हो। आजीविकों की कहानी हमें उनके नजरिए से नहीं मिलती, बल्कि उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स, उनके दुश्मनों के नजरिए से मिलती है। ये बात सच में हैरान करने वाली है। आजीविकों का अपना लिखा हुआ एक भी ग्रंथ, एक भी किताब आज मौजूद नहीं है। सब खत्म हो गया। हमें उनके बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो बौद्ध और जैन ग्रंथों से मिलती है, और वहां भी उनका जिक्र सिर्फ उनकी बुराई करने के लिए या उनका मजाक उड़ाने के लिए ही आता है। यहां पर ये कॉन्ट्रास्ट देखिए कितना साफ है। एक तरफ हमें पता है कि आजीवक लोग बहुत ही सादा और कठोर तपस्याओं वाला जीवन जीते थे, लेकिन दूसरी तरफ उनके विरोधी जैसे बौद्ध और जैन अपने ग्रंथों में उन पर क्या आरोप लगाते थे कि ये लोग अनैतिक हैं, गलत काम करते हैं।
उनका तर्क ये था कि भाई अगर कर्म का कोई मतलब ही नहीं है तो फिर तो इंसान कुछ भी कर सकता है, पाप करने से डरेगा ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये आजीविक गए कहां? कैसे एक पूरा दर्शन गायब हो गया? इसका राज शायद उन कुछ सुरागों में छिपा है जो वो अपने पीछे छोड़ गए हैं, पत्थरों में। हम बात कर रहे हैं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। ये वो समय था जब आजीविक अपने चरम पर थे। मौर्य साम्राज्य में, खासकर सम्राट बिंदुसार के समय में, इस दर्शन को मानने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। और उनके होने का सबसे बड़ा, सबसे ठोस सबूत आज भी मौजूद है। वो है आधुनिक बिहार की बराबर की गुफाएं। ये कमाल की गुफाएं, जिन्हें चट्टानों को काटकर बनाया गया था, असल में आजीविकों के मंदिर थे। और ये भारत की सबसे पुरानी रॉक कट केव्स में से हैं जो आज भी बची हुई हैं। लेकिन इन गुफाओं में एक गहरा राज भी छिपा है। देखिए, इन गुफाओं को सम्राट अशोक ने आजीविक तपस्वियों को दान में दिया था। हाँ, वही अशोक जो बाद में बौद्ध धर्म के सबसे बड़े संरक्षक बने। लेकिन कुछ 100 साल बाद किसी ने वहां के शिलालेखों से आजीविक शब्द को जानबूझकर खुरचकर मिटा दिया। ये पत्थर पर उकेरा हुआ एक सबूत है कि आजीविकों का दूसरे धर्मों के साथ टकराव चल रहा था। तो इससे एक बात साफ होती है, आजीविक रातों रात गायब नहीं हुए। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी जो लगभग 2000 साल तक चली। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उनका असर कम होता गया और आखिर में 14वीं शताब्दी आते आते उनके आखिरी निशान भी मिट गए और एक पूरा का पूरा दर्शन इतिहास में खो गया। आजीविकों की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने इतिहास के बारे में असल में कितना कम जानते हैं। सोचिए, न जाने और कितने ऐसे विचार होंगे, कितनी कहानियां होंगी, कितने दर्शन होंगे जो बस इसलिए खो गए क्योंकि उनकी कहानी उनके दुश्मनों ने लिखी या फिर उन्हें पूरी तरह से भुला दिया गया।